The title of the topic is IKE header and its payload formats. इस टॉपिक के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द IKE header and its payload formats. इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल Network Security Essentials, Applications and Standards. The book was published in 2014. सबसे पहले जो इंटरनेट की एक्सचेंज के जो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं उसका जो हेडर फॉर्मेट है उसको देखते हैं. एन IKE मैसेज इट कंसिस्ट ऑफ एन IKE हेडर एंड फॉलोड बाय वन और मोर पेलोड्स. तो IKE का हेडर होगा, फिर एक या एक से ज़ायद पेलोड्स होंगे जिसमें डेटा होगा. नाउ ऑल ऑफ दिस इज कैरिड इन ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. और इम्प्लीमेंटेशंस क्या करती हैं? दे सपोर्ट द यूज़ ऑफ UDP फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. तो आपका यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ होता है, TCP नहीं, UDP यूज़ होता है. तो जो हेडर फॉर्मेट है फॉर एन IKE मैसेज इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फील्ड्स. पहला फील्ड क्या है? इनिशिएटर का SPI और इसका साइज़ है 64 बिट्स का है. सो दिस इज़ अ वैल्यू चोजन बाय द इनिशिएटर टू आइडेंटिफाई ए यूनिक IKE सिक्योरिटी एसोसिएशन. फिर आपका जो नेक्स्ट फील्ड है वो है रिस्पॉन्डर का SPI. ये भी 64 बिट्स का है और ये 64 बिट की ऐसी वैल्यू है जो क्या करती है, which was chosen by the responder to identify the unique IKE essay. Next, we have the next payload. The size is 8 bits. It indicates the type of the first payload in the message. कि उसकी type क्या है. फिर major version which is of 4 bits. It indicates the major versions of IKE internet key exchange in use. फिर जो minor version है वो क्या indicate करता है? The minor version in use. This is also 4 bits. फिर हमारे पास की एक्सचेंज टाइप आ जाती है. एक्सचेंज टाइप का जो फील्ड है ये 8 बिट्स का है और ये इंडिकेट करता है द टाइप ऑफ द एक्सचेंज. फिर हमारे पास एक लेंथ का फील्ड है जिसका साइज़ है 32 बिट एंड दिस इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द टोटल मैसेज. इसमें आपका हेडर भी होगा और आपके सारे पेलोड्स होंगे और ये लेंथ किस में कैलकुलेट की जाती है? ऑक्टेट्स में कैलकुलेट की जाती है. फिर मैसेज ID आ गया विच इज़ ऑफ 32 बिट्स. दिस इज यूज टू कंट्रोल रीट्रांसमिशन ऑफ द लॉस्ट पैकेट्स एंड मैचिंग ऑफ द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्सेज. फिर आपके पास क्या आ गया? फ्लैग्स का एक फील्ड है जिसका साइज 8 बिट्स है और इसमें 8 बिट्स में सिर्फ 3 बिट्स आर डिफाइंड सो फार. पहली बिट जो वो है कौन सी है? वो इनिशिएटर की बिट है एंड इट इंडिकेट्स वेदर दिस पैकेट इज सेंट बाय द एसे इनिशिएटर. जो सेकेंड बिट है वो क्या इंडिकेट करती है? वो वर्जन बिट है और वो इंडिकेट करती है वेदर द ट्रांसमीटर इज केपेबल ऑफ यूजिंग a higher major version number than the one currently being indicated. जो थर्ड बिट है इस फ्लैग का जो फील्ड था उसकी जो थर्ड बिट है वो है रिस्पॉन्स बिट की, जो क्या इंडिकेट करता है whether this is a response to a message containing the same message ID. तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपने इस डायग्राम में हमने IKE का जो हेडर है वो दिखाया. तो बिट नंबर 0 से लेके बिट नंबर 31 पहली फील्ड है इनिशिएटर का सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स SPI. फिर रिस्पॉन्डर्स का SPI है. फिर नेक्स्ट पेलोड, मेजर वर्जन, माइनर वर्जन, एक्सचेंज टाइप, फ्लैग्स, मैसेज ID एंड देन द लेंथ. फिर हमने इसका जो पार्ट B है इस डायग्राम का उसमें हमने क्या दिखाया हुआ? जो जेनेरिक पेलोड है उसका हेडर दिखाया गया है. तो जेनेरिक पेलोड हेडर है, उसमें नेक्स्ट पेलोड, फिर C एक बिट है, फिर आपके पास रिजर्व्ड है, फिर हमारे पास पेलोड है. अब हम आते हैं IKE पेलोड टाइप्स की तरफ. IKE इंटरनेट की एक्सचेंज की जो पेलोड टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑल द IKE पेलोड्स दे बिगिन विद द सेम जेनेरिक पेलोड हेडर जो हमने पिछली डायग्राम में दिखाया है. वो जो हेडर है उसमें क्या था? एक नेक्स्ट पेलोड का फील्ड था. जो नेक्स्ट पेलोड का फील्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इफ़ इट हैज़ ए वैल्यू 0, इफ़ दिस इज़ द लास्ट पेलोड इन द मैसेज. अगर तो ये लास्ट पेलोड है मैसेज का तो इसकी फील्ड क्या होगी? 0 होगी, जो इंडिकेट करेगा ये लास्ट पेलोड है. अदरवाइज वो वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी? It is a value of the type of the next payload. उस हेडर में जो पेलोड का लेंथ है वो जो पेलोड लेंथ फील्ड है वो इंडिकेट करता है इन लेंथ इन ऑक्टेट्स ऑफ दिस पेलोड इंक्लूडिंग द जेनेरिक पेलोड हेडर. फिर आपकी जो C बिट थी, जो क्रिटिकल बिट है, अगर वो 0 है तो वो इंडिकेट ये करती है कि सेंडर वांट्स द रेसिपिएंट टू स्किप दिस पेलोड इफ इट डज नॉट अंडरस्टैंड इट एंड द पेलोड टाइप कोड इन द नेक्स्ट पेलोड फील्ड ऑफ द प्रीवियस पेलोड. अगर तो बिट 1 थी तो क्या इंडिकेट करती है? द सेंडर वांट्स द रेसिपिएंट टू रिजेक्ट दिस एंटायर मैसेज इफ इट डज नॉट अंडरस्टैंड द पेलोड टाइप.
फिर आपके जो पेलोड की जो पेलोड है, ऐसे पेलोड, इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश द ऐसे। ये डिफरेंट टाइप्स हैं अब पेलोड्स की। ऐसे पेलोड होगा तो वो किस मकसद के लिए यूज़ होगा? आपने जब सिक्योरिटी एसोसिएशन इस्टेब्लिश करनी है तब ये यूज़ होगा। अगर तो की एक्सचेंज पेलोड है तो की एक्सचेंज पेलोड कब यूज़ होगा? फॉर ए वैरायटी ऑफ की एक्सचेंज टेक्निक्स। फिर आइडेंटिफिकेशन पेलोड कब यूज़ होगा? इट इज़ यूज टू डिटरमिन द आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिकेटिंग पार्टीज। फिर आप सर्टिफिकेट का पेलोड कब यूज़ करते हैं? जब आपने क्या करना हो, पब्लिक की सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र करना हो। एंड देन अगर किसी भी पॉइंट पे आई के ई के एक्सचेंज में किसी भी पॉइंट पे आपका जो सेंडर है, इट में इंक्लूड सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पेलोड, ताकि क्या किया जा सके, आपका जो सेंडर है ही वांट्स टू रिक्वेस्ट द सर्टिफिकेट ऑफ द अदर कम्युनिकेटिंग पार्टी। फिर आपका अथेंटिकेशन पेलोड कब यूज़ होगा? इट कंटेन्स द डेटा यूज फॉर मैसेज अथेंटिकेशन पर्पजेज। फिर नॉन्स पेलोड है, इट कंटेन्स सम रैंडम डेटा यूज टू गारंटी द लाइवनेस ड्यूरिंग एन एक्सचेंज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रीप्ले अटैक्स। फिर आपके पास नोटिफाई पेलोड भी का जो टाइप है वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि आइदर एरर और स्टेटस इंफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद दिस ऐसे और दिस ऐसे नेगोशिएशन। द वेंडर आईडी पेलोड, ये क्या इंडिकेट करता है? ये वेंडर डिफाइंड कांस्टेंट है। फिर हमारे पास अगर एक डिलीट का पेलोड है, तो जो डिलीट का पेलोड है दैट इंडिकेट्स वन और मोर सिक्योरिटी एसोसिएशंस दैट द सेंडर हैज़ डिलीटेड फ्रॉम इट्स डेटाबेस एंड दे आर नो लॉन्गर बीइंग वैलिड। फिर जो ट्रैफिक सिलेक्टर पेलोड है क्या इंडिकेट करता है? कि जो पीयर्स हैं टू आइडेंटिफाई पैकेट फ्लोज फॉर प्रोसेसिंग बाय IPsec सर्विसेज। फिर आपके पास आपका इंक्रिप्टेड पेलोड है, इसमें क्या होगा कि आपका जो पेलोड है दैट हैज़ बिन इंक्रिप्टेड। फिर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन पेलोड हो सकता है, जो क्या करेगा, कब यूज़ होगा? व्हेनेवर यू वांट टू एक्सचेंज द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन बिटवीन द पेयर्स, तब आप ये यूज़ करते हैं। फाइनली आपके पास एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल EAP का भी एक पेलोड होगा, एंड दिस इज़ टू अलाउ कि आपके जो IKE सिक्योरिटी एसोसिएशंस है टू बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग द EAP प्रोटोकॉल। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने IKE का हेडर, उसका जो फील्ड्स हैं वो देखे हम लोगों ने, और हमने पेलोड की जो डिफरेंट फॉर्मेट्स विच आर सपोर्टेड बाय इंटरनेट की एक्सचेंज, इनको हमने डिस्कस किया है।